हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका RWT ऑफिशियल पे। तो चलिए आज हम बैलेंस डाइट के बारे में अध्ययन करते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, महत्व क्या, लाभ क्या है, हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये हमारे प्रतिदिन ये डेली रूटीन में आती है। हमारी बैलेंस डाइट है जो वो हमारी डेली रूटीन में आती है, यानी कि ये सबको ही पता होना चाहिए कि हमें बैलेंस डाइट कैसे लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कितने % में लेनी चाहिए। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी इसे पढ़ना चाहे सब पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो संतुलित आहार क्या है, संतुलित हेडिंग क्या हमारी, संतुलित आहार क्या है, परिभाषा, महत्व, इन सबके इसका आहार चार्ट क्या है, हम ये पूरा एक सही तरीके से सही ढंग से जानेंगे वन बाय वन। पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं, संतुलित आहार की परिभाषा क्या है। तो चलिए हम संतुलित आहार की परिभाषा जानते हैं। संतुलित आहार क्या है, एक ऐसा भोजन जो हम सही मात्रा में लें, यानी कि इसके आवश्यक खाद्य घटक क्या हैं। संतुलित आहार जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और पानी सही अनुपात में जो हम लेते हैं वही एक क्या होती है, हमारी संतुलित डाइट होती है, संतुलित आहार कहलाता है। तो संतुलित आहार के खाने से फ़ायदे क्या है हमारे शरीर के लिए, संतुलित आहार को खाने से क्या फ़ायदा है हमारे शरीर के लिए। तो जो बैलेंस डाइट है, जो ये एक सामान्य मात्रा होती है और हम क्यों लेते हैं, खाने से हमारा क्या फ़ायदा है, ये हमारे शरीर का विकास और मरम्मत कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है। ये हमारी मरम्मत और विकास के लिए ये जो संतुलित आहार है वो हमारे शरीर को विकास और मरम्मत कार्य प्रदान करता है, ये पोषक तत्व। तो वयस्कों के लिए चलिए हम जानते हैं वयस्कों के लिए कितना ये स्वस्थ भोजन होता है, ये बैलेंस डाइट जो है वो कितना लाभदायक होता है। तो एक स्वस्थ आहार क्या है, वो क्या होता है, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है, यानी कि हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। और अगर हम इसको नहीं लेते हैं, संतुलित आहार को हम नहीं लेते, तो हमें टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोगों और कुछ कैंसर जैसे जोखिम बीमारियां हमें हो जाती हैं। अगर हम इसको लेते हैं तो इन सबसे हमें क्या, इन जोखिम बीमारियों को कम करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है संतुलित आहार। और ये हमारे स्वस्थ वजन को भी बनाए रखता है, मतलब हमारे शरीर का जो वजन है उसको भी सही ढंग से बनाए रखता है। ये हमारे वजन को भी मैनेज करके रखता है। और बीमारियों और आघात से जल्दी ठीक होने, और जैसे हमें बीमारियां हो जाएं, अगर हम स्वस्थ या सही डाइट ले रहे हैं तो उनसे हम सही उनसे जल्दी छुटकारा पा लेंगे, या हम जल्दी ठीक होने में ये हमारी बैलेंस डाइट जो है वो मदद करती है। यही हम इसमें इतना कहना चाह रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे, मैंने आपको इतना बताया। चलिए नेक्स्ट क्या है, बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों आवश्यक है। अब बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि बच्चों के लिए क्या है, एक स्वस्थ जो डाइट है वो बच्चों के लिए स्वस्थ भोजन के लाभ क्या हैं, हमें बच्चों के लिए स्वस्थ भोजन के लाभ क्या हैं। तो इसके जो हमें लाभ हैं वो ये हैं कि एक स्वस्थ आहार हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। बच्चों के लिए एक स्वस्थ जो आहार है वो उनकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, और मस्तिष्क का विकास करता है, किसका, मस्तिष्क के विकास में सहायता करता है, और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, यानी कि हमारे बच्चों के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, और विकास के कार्यों को नियंत्रित करता है, और जो विकास के कार्य हैं उनको नियंत्रित करता है। संतुलित आहार के घटक क्या हैं, तो संतुलित आहार के घटक, चलिए हम संतुलित आहार के घटक जान लेते हैं कौन से होते हैं। संतुलित आहार के घटक हैं ये 7 हैं। कितने हैं, 7 हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर, पानी। तो प्रोटीन की हमें प्रतिदिन का मैंने चार्ट दिया है। प्रतिदिन हमें प्रोटीन प्रतिदिन कितनी लेनी चाहिए, तो ये 10 से 12% हमें प्रतिदिन लेनी चाहिए प्रोटीन, कितनी, 10 से 12%। कार्बोहाइड्रेट 60 से 70%, वसा या लिपिड हमें 20 से 25%, विटामिन है वो 70 से 90 मिलीग्राम, विटामिन खनिज, फाइबर 28 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए, और पानी की जो मात्रा है वो 65%, लगभग 65%, लगभग 63 या 65% हमें डेली ही लेना चाहिए, प्रतिदिन लेना चाहिए। तो चलिए हम कार्बोहाइड्रेट को डीपली जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता किससे, इसके स्रोत क्या हैं, ठीक है, और स्वस्थ कार्ब्स के मतलब इसी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें क्यों लेना चाहिए, हमें शरीर के लिए क्यों लाभदायक है, क्यों आवश्यक है, कितनी मात्रा में लें, वो तो मैंने आपको बता दिया है। तो कार्बोहाइड्रेट जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य, सबसे महत्वपूर्ण इसका कार्य क्या है, ये हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, जो आपके आहार का लगभग 50 से 60% होना आवश्यक है प्रतिदिन। कितना होना आवश्यक है, लगभग 50 से 60% होना, यद्यपि एक महत्वपूर्ण आहार घटक है, ये हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण आहार घटक है। आपको सभी कार्ब्स को समान रूप से नहीं लेना चाहिए, आपको ये याद रखना है कि सभी कार्ब्स को एक समान मात्रा में नहीं लेना है। तो स्वस्थ कार्ब्स के स्रोत क्या हैं, वो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या है।
स्वस्थ के स्रोत हैं जो वो ये हैं, साबुत अनाज लेना चाहिए आपको, साबुत गेहूँ, फलियाँ, बाजरा जैसे रागी, बाजरा, जौ, सब्जियाँ। और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है चावल के माड़ में। किस में? चावल के माड़ में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वो चावल के माड़ में पाया जाता है। अब वहाँ अगर आपको अच्छा कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आप चावल का माड़ खाइए। नेक्स्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्रोटीन के लाभ क्या है हमारे शरीर के लिए? तो हम वो आपको बताते हैं। प्रोटीन आपको मांसपेशियों के निर्माण और त्वचा और सब प्रोटीन हमारे देखिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि हमारे मांसपेशियों का निर्माण करता है और त्वचा एवं बालों के विकास में भी मदद करता है। यानी कि हमारे बालों का झड़ना और ये सब प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है तो ये इससे बालों की बीमारियाँ हो जाती, जैसे कि तो यह आपके आहार का कितने परसेंट लेना चाहिए? तो ये 10 से 12% लेना चाहिए। प्रोटीन का स्रोत क्या है? प्रोटीन का जो स्रोत है, तो चलिए प्रोटीन के स्रोत जान लेते हैं। प्रोटीन के स्रोत क्या है? फलियां हैं, सोयाबीन है, दाल है। प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होती है? दाल है, सोयाबीन है, फलियां हैं। तो ये हमें किससे मिलता है प्रोटीन? समुद्री भोजन, मछली, केकड़ा, झींगा मछली, अंडे। किस किस से मिलता है? झींगा मछली, अंडे, दुबला मांस, मेमना, बीफ, सुअर का मांस, दाने और बीज, ग्रीक दही, दाल। सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन किससे मिलता है? वो सोयाबीन से मिलता है। नेक्स्ट है हमारा वसा। तो वसा के स्रोत क्या हैं? वसा हमारे क्यों शरीर के लिए आवश्यक? लोगों के मन में ये गलत धारणा एक पैदा हो गया कि वसा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि गलत धारणा लोगों तो वसा यह गलत धारणा है कि वसा आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह गलत धारणा है कि जो वसा है आपके शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह जब सबसे अच्छा होगा कि जब आप एक स्वस्थ वसा चुनें। जब आप एक स्वस्थ वसा चुनेंगे, क्योंकि वसा आपके शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है। आप जब स्वस्थ वसा को चुनते हैं तो उससे हमें एक फ़ायदा है। और क्या है वसा का कार्य? क्या है वो? हमारे शरीर को तापमान बनाए रखने में मदद करती है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने में मदद करती है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो ADE के होती हैं। तो विटामिन 2 टाइप्स की होती हैं, वसा में घुलनशील एंड जल में घुलनशील। ये वसा में घुलनशील ADE के, और जल में घुलनशील कौन सी होती है? तो वो BC होती है। कौन सी? विटामिन BC। ये जल में घुलनशील होती है। तो वसा के स्रोत क्या हैं? तो वसा के जो स्रोत हैं, वसा में किससे प्राप्त होता है? ये बीज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बीज से मिलता है हमें वसा। और अतिरिक्त वर्जित जैतून का तेल, वसा युक्त मछली, सैलमन या सार्डिन, मैकेरल, हेरी, ये इन सबसे हमें वसा मिलती है। वसा में सबसे ज़्यादा फैट जो वसा होता है वो हमें किससे मिलता है? ऑयली चीज़ें खाने से, या हम सुबह सुबह जैसे हम ब्रेड वगैरह, इससे तो जितनी भी हम ऑयली चीज़ें खाते हैं उससे हमें वसा प्राप्त होता है, यानी कि तेल से ही हमें वसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन क्या है? हालांकि विटामिन के लिए जो 13 आवश्यक विटामिन है वो आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन A, C, B और D का सेवन करना चाहिए हमें डेली, प्रतिदिन A, C, B और D का सेवन करना चाहिए डेली। तो विटामिन के जो स्रोत हैं, तो विटामिन के स्रोत क्या हैं? विटामिन हमें सबसे किससे प्राप्त होता है? विटामिन हमें फल, सब्जियां, बीज, पालक, इन सब से हमें, पालक से हमें आयरन भी मिलता है। क्या मिलता है? आयरन। पालक से हमें आयरन भी मिलता है। सब विटामिन A हमें सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? गाजर से। A विटामिन गाजर से मिलता है। और विटामिन C किससे मिलता है? खट्टे फल खाने चाहिए हमें, जैसे खट्टे फल यानी मौसमी हो गया, नींबू हो गया। तो ये विटामिन C हमें इससे मिल जाता है। तो डेली मात्रा में मैंने आपको कौन सी बताई? A, C और B और D। तो D हमें किससे मिलता है? वो हमें वैसे सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन D प्राप्त होती है। किससे? सूर्य के प्रकाश से। खनिज क्या है? खनिज क्यों आवश्यक है? खनिज लवण, खनिज पोषक तत्व। तो खनिज आपके द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा मुक्त करने और अंगों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। ये क्या करता है? हमारे ऊर्जा को क्या करता है? मुक्त करने और अंगों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। कुछ आवश्यक खनिज हैं, जैसे खनिज लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयोडीन और सोडियम। ये हमारे लिए खनिज जो है बहुत ही आवश्यक है। तो खनिज लवण हमें ज़्यादातर सब्जियों से मिलता है, मांस, मछली, अनाज, सुपारी, बीज, इन सब से मिलता है। जैसे और हमें खनिज है ना, तो हमें पालक या फिर मूली, ये सब, इन सब से भी हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फाइबर। फाइबर के क्या लाभ है? इसके स्रोत क्या हैं? क्यों लेना चाहिए? तो फाइबर जो है हमारे पाचन में मदद करता है, इसकी भी एक मुख्य भूमिका है।
तो फाइबर की हमारी जो मुख्य भूमिका क्या है, वो हमारे पाचन में मदद करता है। मतलब जो हम भोजन लेते हैं तो हमारे ये भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और आपके जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके स्तर को कम करता है। यानी कि जैसे हम अधिक मात्रा में, जैसे मैंने वसा ले लिया, अधिक मात्रा में कुछ चीज़ें नहीं, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को, जो हमारी चर्बी बढ़ जाती है कोलेस्ट्रॉल उसको बोलते हैं, तो उसके स्तर को क्या करता है, ये कम करता है। और शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद, यानी शर्करा यानी कि हमारे ग्लूकोज को भी हमारे नियंत्रित करने में मदद करता है। यानी शुगर लेवल के स्तर को भी ये नियंत्रित करने में मदद करता है। तो ये लगभग इसके 3 काम हैं। एक कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे शुगर लेवल को भी कम करता है, पाचन क्रिया में ये हमारी मदद करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने में इसकी मुख्य भूमिका है। तो फाइबर के स्रोत क्या हैं, तो ये हमें किससे मिलता है, ये हमें मिलता है जई, क्या किससे मिलता है, जई, डहेलिया, क्विनोआ और ब्राउन चावल, फलियाँ हो गया, साबुत अनाज हो गया, सुपारी। सबसे ज़्यादा फाइबर है वो हमें साबुत अनाज से मिलता है। किससे मिलता है, साबुत अनाज से मिलता है सबसे ज़्यादा। पानी या तो हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। पानी हमें प्रतिदिन कितना पीना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो पानी की जो मात्रा है, और पानी क्यों आवश्यक है, आपको कम से कम लगभग पानी है, एक तो पानी है वो हमारे ब्लड को तरल रखता है। अगर हम अधिक मात्रा में पानी पिए, हमारी जो स्किन है जो खुरदरी हो जाती है, यानी कि जो फटने लगती है, हमारी ओट फटने पानी की कमी से, ये इसके मतलब इससे हमें पता चलता है कि हमारी पानी की कमी है। तो पानी कम से कम आपको कितना पीना चाहिए, 8 गिलास पानी पीना चाहिए। 8 से 10 कप पानी आपको पीना ही चाहिए, क्योंकि यह आपके शरीर को यह आपके शरीर को क्या करता है, हाइड्रेट करता है और क्या करता है, और शरीर के कार्यों में यह शरीर के कार्यों में बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि और हमें ये, चलो मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि पुरुषों को कितना पानी पीना चाहिए और महिलाओं को कितना पानी पीना चाहिए, ये शायद किसी ने ना बताया, मैं आपको बता दे रही हूँ। तो पुरुषों के लिए हर दिन कुल 13 कप पानी, यानी कि लगभग लीटर की मात्रा में यूँ कहें तो 3 लीटर पानी पीना चाहिए। कितना, 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने ये बताया है कि तरल पदार्थ पीने की सलाह, जो हम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, ये हमें तरल पदार्थ पीने की जो सलाह देता है वो लगभग 3 लीटर प्रतिदिन पीने की सलाह देता है। यानी कि 13 कप, पुरुषों को 13 कप देता है। महिलाओं को कितनी देता है, ये महिलाओं को कितना पानी पीना चाहिए, तो महिलाओं को हर दिन 9 से 10 कप पानी पीना चाहिए, यानी 2 लीटर से थोड़ा अधिक पानी पीना चाहिए, यानी कि 2.5 लीटर लगभग। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने ही ये सलाह दी है कि तरल पदार्थ पीने की जो सलाह दी है उन्होंने महिलाओं को, वो 9 से 10 कप, यानी कि 2 लीटर से थोड़ा अधिक, ये महिलाओं को पानी इतना पीना चाहिए, लेना चाहिए, इसकी मात्रा प्रतिदिन इतनी लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को रोजाना लगभग 10 कप पानी पीना चाहिए। मतलब जो नॉर्मल लेडीज़ हैं जो, तो उनको तो 9 कप पानी लेना ही चाहिए, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 10 कप पानी पीना चाहिए। कितना, 10 कप पानी। चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि 13 से 15 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की प्रतिदिन खनिज लवण आवश्यकता कितनी होती है। यानी कि जो हमारे 13 से 15 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको प्रतिदिन कितना खनिज लवण यानी पोषक तत्व लेना चाहिए, तो कितना लेना चाहिए, तो आयोडीन की जो मात्रा है 13 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए आयोडीन की जो मात्रा है वो 35 मिलीग्राम, कितनी, 35 मिलीग्राम, ये सॉरी यहाँ आई होगा, ये गलत है, यहाँ ये नहीं होगा, Fe होगा, आयरन। तो जो लोहा है, लोहा यानी आयरन 35 मिलीग्राम लेना चाहिए। आयोडीन की प्रचुर मात्रा कितनी लेनी चाहिए, 0.1 से 1.15 मिलीग्राम लेना चाहिए। फॉस्फोरस 1 ग्राम लेना चाहिए और कैल्शियम 6 से 7 ग्राम लेना चाहिए। ये 13 से 15 वर्ष तक के बच्चों के आयु का ये डाइट चार्ट है कि आयरन उन्हें कितना लेना चाहिए, आयोडीन कितना लेना चाहिए, फॉस्फोरस कितनी मात्रा में देना चाहिए और कैल्शियम उन्हें कितनी मात्रा में देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे 1 से 3 वर्ष तक के शिशुओं का दैनिक संतुलित आहार कितना देना चाहिए। जो हमारी माएँ होती हैं उनको नहीं पता होता है कि बच्चों को, अक्सर उनको नहीं पता होता है कि हमें बच्चों को या शिशुओं को दैनिक संतुलन आहार कितना देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो बच्चे बीमार होते हैं, भिन्न भिन्न टाइप की बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे सूखा हो गया, सूखापन अक्सर बच्चों में हो जाता है, जो रिकेट्स है जैसे, और भी जैसे वो बच्चे पतले दुबले, ये सब बहुत, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, कोई बच्चे मोटे हो जाते हैं, तो ये सारी बीमारियाँ उनमें, ये लक्षण उनमें दिखने लगते हैं। इसीलिए हमें महिलाओं को बच्चों को एक संतुलित आहार डाइट, मतलब संतुलित आहार देना चाहिए, बैलेंस डाइट देनी चाहिए। तो जो अन्न की जो मात्रा है वो 175 ग्राम देनी चाहिए, दालें हैं वो 35 ग्राम, दूध है वो 300 ग्राम की मात्रा में देना चाहिए। और जो वसा है, यहाँ ये डंडा नहीं, मतलब ये आ की मात्रा नहीं होगी, गलत है, ये वसा ऐसे लिखा जाएगा,
तो टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाती है। तो वसा फैट हमें 15 ग्राम देना चाहिए। चीनी यानी शुगर का जो लेवल है वो 30 ग्राम देना चाहिए। कंदमूल रूट जो वेजिटेबल होती हैं वो 10 से ग्राम ये प्रतिदिन हमें देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे 10 से 12 वर्ष तक बच्चों के लिए संतुलित आहार। अब ये है 10 से 12 वर्ष तक के बच्चों का संतुलित आहार। तो क्या है, अन्न की जो हमें मात्रा है वो 380 से 420 ग्राम देना चाहिए। कितना? 380 से 420 ग्राम देना चाहिए। और दालें हमें 45 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। दूध 250 ग्राम देना चाहिए। वसा है वो 35 से 40 ग्राम देनी चाहिए। कंदमूल यानी रूट वेजिटेबल है वो हमें 30 ग्राम देनी चाहिए। और चीनी की जो प्रचुर मात्रा है वो हमें 45 ग्राम देनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां 50 ग्राम देनी चाहिए। तो चलिए, मैंने आपको ये पूरा बैलेंस डाइट के बारे में एक सही जानकारी दी है, सही ढंग से आपको बताने की कोशिश की है। तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है टॉपिक हमारा ये। अगर दोस्तों आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।